बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो। आज की वीडियो जो है वो रैम के ऊपर है। अक्सर क्या होता है कि आपका सिस्टम स्लो होता है। स्लो होने की रीज़न बहुत सारी हैं। एक तो सबसे पहले आपने अपने सिस्टम के ऊपर हार्ड डिस्क सेंटिनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखना है। इसमें क्या होता है कि आपके अपने सिस्टम की हार्ड डिस्क की लाइफ आपने चेक करते रहना होता है कि आपकी लाइफ कितनी है। अगर ये लाइफ कम होती है हार्ड डिस्क की, तब भी आपके सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल जो है स्लो हो जाती है। अगर आपकी लाइफ यहाँ पे 50 से नीचे गिनना शुरू हो तो आप कोशिश करें हार्ड ड्राइव चेंज करवा लें। अगर आप हार्ड डिस्क चेंज नहीं करते तो आपकी प्रॉब्लम ये आएगी कि आपके ड्राइव्स का डाटा जो है वो लॉस हो सकता है। उसके रीज़न कि डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर ने डीप स्कैन करना होता है। उसमें जब मीडिया के ऊपर बैड सेक्टर्स बन जाते हैं तो अभी आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं इस सिस्टम की जो लाइफ है वो रह गई है। 70 पे अभी सिस्टम ऑन है, चल रहा है। लेकिन ये जो सिस्टम मेरे वाला आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसकी 100% लाइफ है, बिल्कुल ओके है। तो एक तो ये इशू होगा कि अगर हार्ड डिस्क की लाइफ कम होगी, 50 से कम होगी, तो आपका सिस्टम आपको स्लो वर्किंग करेगा। सेकंड है रैम। अब आपके सिस्टम की कितनी होनी चाहिए, ठीक है। आज का आप देखें, पहले दौर में तो 2 GB 4 GB चल जाती थी। मैंने अपने सिस्टम के अंदर ये Core i5 है, 4th जनरेशन है, 8 GB रैम है। अब आपको ये भी रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए कि आपके जो सॉफ्टवेयर हैं वो कितनी रैम लेते हैं, कितनी आपको ज़रूरत है। और अक्सर क्या होता है कि सॉफ्टवेयर आप ज़्यादा हैवी इंस्टॉल कर लेते हैं, रैम आपकी कम होती है, तब भी आपका सिस्टम स्लो होता है। और बाज़ का ये होता है कि रैम आपकी ज़्यादा होती है, जैसे 8 GB भी हो सकती है, 16 GB भी हो सकती है। उसमें प्रॉब्लम है कि रैम आपकी अज़ाफ़ी यूज़ हो रही होती है मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर। वो आपने किस तरह चेक करना है, यहाँ पे आपने विंडोज़ R का बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कमांड के ऊपर आपने सिंपल क्या लिखना है, RESMON, एंटर आप करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो रैम है जितनी यूज़ हो रही है वो सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। या आप अपने सिंपल टास्क बार जो है आपके सिस्टम की, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और टास्क मैनेजर में आप आएंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद भी आप परफॉर्मेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन रिसोर्स मॉनिटर पे जब क्लिक करेंगे तो आपको यही स्क्रीन आपकी ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि किस तरह आपका रैम जो है डाटा यूज़ कर रही है। प्रोसेसर में के प्रोसेसिंग के दौरान कितना डाटा आपको ले रही है, फ्री स्पेस कितनी है आपकी रैम की, कितना डाटा स्टैंड बाई पे पड़ा हुआ है, कितना डाटा मॉडिफाई पे पड़ा हुआ है और कितना डाटा प्राइमरी पे है, ठीक है। ये सारा आपको चीज़ें हार्डवेयर यहाँ पे आप नीचे देखें तो हार्डवेयर सोर्सेज है, ठीक है। और फिर इन यूज़ रैम जो है, फिर मॉडिफाई है, स्टैंड बाई है, फ्री है स्पेस। हार्डवेयर में कि तो आपको ये सिर्फ 111 MB स्पेस ले रही है, इसका तो आप कुछ नहीं कर सकते। जो आपकी इन यूज़ जो है यहाँ पे मेमोरी, यहाँ पे आपको बता दूँ इन यूज़ मेमोरी वो है जो आपने अपने सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हैं। और इसमें आपकी जो रैम है वो आपकी देखें 8 GB रैम है, तो यहाँ पे कोई आपकी तकरीबन 5 GB स्पेस जितनी ली हुई है, ठीक है। और मॉडिफाई आपकी जो स्पेस है वो इस तरह होती है कि आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है और इंस्टॉल करने और मॉडिफाई और स्टैंड बाई सेम ही है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने अपनी जो रैम जो है उसको आपने क्लीन करना होता है। जितना आपकी रैम की स्पेस फ्री होगी उतनी आपकी रैम की स्पीड अच्छी आएगी। मेरे पास 8 GB की रैम है। यहाँ पे देखें इंस्टॉल 4 GB के 2 मॉड्यूल लगे हुए हैं सिस्टम के अंदर, ठीक है। कैशे वो इतनी ले रहा है, अवेलेबल मेरे पास इतनी स्पेस पड़ी हुई है 2 GB, ठीक है। अब यहाँ पे जिस तरह आपने इनको क्लीन करना है रैम को, अब यहाँ पे हम देखें कि इस स्पेस को हमने करना है रिमूव, ठीक है। जो हमारी इन यूज़ के ऊपर ग्रीन वाली स्पेस है, तो हमने असल में रैम को करना है फ्री, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्टैंड बाई पे सॉफ्टवेयर आपको बता देते हैं कि जैसे आपने कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं, डिलीट किए हैं, या सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, सॉफ्टवेयर बंद करते हैं, तो वो रैम कुछ चीज़ें जो हैं अपने स्टैंड बाई अपने पास रख लेती है, क्योंकि आप बार बार ओपन क्लोज़ कर रहे होते हैं। और बात का होता है कि कुछ आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं उसके बाद कभी आपने यूज़ नहीं करने होते, तो उसकी भी जो स्पेस होती है वो इन यूज़ के अंदर आ जाती है। तो आपने इस रैम को करना है क्लीन। तो एक आपको टूल चाहिए होगा, आपने गूगल क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन करने के बाद सिंपल आपने गूगल ओपन करना है। यहाँ पे आप टाइप करेंगे रैम मैप, एंटर आपने कर देना है। और यहाँ पे फर्स्ट टूल जो आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट यहाँ पे आपको मिल रही होंगी, लेकिन आपने डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सिंपल, और यहाँ पे आप डाउनलोड मैप के जैसे क्लिक करेंगे, सिर्फ 671 KB का ये सॉफ्टवेयर है, कंप्लीट 1 MB का सॉफ्टवेयर नहीं है। इसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने ये सॉफ्टवेयर है ओपन करके यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। अब यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं सेट, ये जो हमारी स्पेस है, ठीक है जी।
अब यहाँ पे हमने एम्प्टी के ऊपर आना है। हमने पहले वर्किंग शीट जो है हमारी, इसको आप क्लिक करेंगे। ठीक है, हमारे आपने देखा है कि यहाँ पे ये जो स्पेस है इन यूज़ के अंदर जो 5 तकरीबन ले रही थी 5 GB, वो हमारी स्पेस काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। 3 GB के करीब हमारी स्पेस कम हो गई है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। इसके बाद वर्किंग शीट पे भी इसको क्लिक कर देते हैं। फिर मॉडिफाई पेज पे भी एम्प्टी हमने करना है सेल। ठीक है, और स्टैंड बाई पे भी एम्प्टी कर देंगे। इसके बाद फ्री स्पेस जो पड़ी हुई है यहाँ पे प्राइमरी में, इसको भी फ्री कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारी टोटल स्पेस कितनी फ्री हो गई है। पहले अगर आपने स्क्रीन पे देखा हो तो काफ़ी ज़्यादा जो रैम है हमारी, यहाँ पे सिर्फ 2 GB स्पेस फ्री थी। अभी स्पेस कितनी है कि 5 GB रैम की स्पेस हमारी फ्री हो गई है और सिस्टम अब बिल्कुल स्मूथ वर्किंग करेगा यहाँ पे। तो वीडियो यहाँ पे अपनी ख़त्म करते हैं। स्पेस में हमारे पास देख सकते हैं कि आपने इसी तरह अपनी स्पेस को क्लीन कर लेना है। सिर्फ रैम मैप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो वीडियो अपनी यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और भाई को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।